नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। हमेशा की तरह संडे को ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक जानने की कोशिश करेंगे ये हफ्ता 23 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आपके जीवन में क्या खुशियाँ लेकर आ रहा है, कैसा रहने वाला है ये हफ्ता, क्या कुछ इस हफ्ते में हमें देखने को मिलेगा और क्या गाइडेंस है ईश्वर की तरफ से। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखिए, बाकी किसी और के लिए मैसेज हो सकता है। सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स। सो हम बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. All right. सो शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले इस वीक में क्या थीम रहने वाला है। इस वीक का एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं इस वीक का क्या थीम रहने वाला है। जस्ट गिव मी वन कार्ड, थैंक यू। थैंक यू सो मच। यहाँ पर आया है फेस योर फियर्स, रिलीज़ द पावर ऑफ फियर। तो अगर आपको किसी भी चीज़ का डर है तो आपसे कहा जा रहा है कि उसका सामना करें, ना कि उससे भागें। उससे भागने से कुछ नहीं होगा, उसका सामना करिए। वो एक आपके लिए फोबिया है, वो एक आपके लिए ऑब्स्टिकल है। उस ऑब्स्टिकल को रिमूव करने के लिए आपको उसका सामना करने की ज़रूरत है। अपने फियर्स को बोल्डली फेस करिए और अपनी लाइफ से रिमूव करिए। ये मैसेज है आपके लिए फॉर द वीक। ओके, इसको यहाँ रख देते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं ये हफ्ता हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। प्लीज़ गाइड करें। ये हफ्ता हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है, प्लीज़ गाइड करें। ओके, पहला कार्ड है हॉस्टिलिटीज़, दूसरा कार्ड है मैन होल्डिंग अ कॉइन, फिर है पेशेंस। योर पेशेंस विल बी रिवॉर्डेड, ये मैसेज मिल रहा है मुझे। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल,
डोर टू रोमांस, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है एक्शन। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये हफ्ता हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है कलेक्टिव लेवल पर, मेजर एनर्जीज। ये हफ्ता हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है स्पिरिट्स। ओके, यहाँ पर है डेथ, द वर्ल्ड, व्हाट एल्स, हैंगमैन, द फूल, जस्टिस, एंड बॉटम से है टेम्परेंस। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये हफ्ता हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। बैलेंस, ओके, realization, okay, any other card, okay, बॉटम से है द void, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये हफ्ता हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है। न्यू लाइफ, लॉयल हार्ट, व्हाट एल्स, फ्लेक्सिबल, टिकटॉक, any other card, okay, chopwood, एंड बॉटम से है थिंकर। ओके, सो शुरू करते हैं रीडिंग को और जानते हैं कि ये हफ्ता आप सबके लिए, इनफैक्ट हम सबके लिए क्या लेकर आ रहा है। यहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है क्राउन चक्रा की, जैसे आपको इस हफ्ते में बहुत सारे डिवाइन डाउनलोड्स मिलने वाले हैं और एक कार्मिक साइकिल आपकी लाइफ से रिलीज़ होती हुई नज़र आ रही है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक साइकिल जो शायद 8 सालों से आपके साथ चल रही थी। कुछ लोगों के लिए 8 साल, कुछ लोगों के लिए 17 साल से आपकी लाइफ में ये कार्मिक साइकिल चल रही थी और इसको झेलते झेलते आपको हो सकता है 16 साल हो चुके हों, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे, या फिर 7 साल हो चुके हों और अब जाकर आपकी लाइफ से ये साइकिल रिमूव होती हुई नज़र आ रही है मुझे। ये कार्मिक जो आपका बैड कर्मा था वो रिमूव होता हुआ नज़र आ रहा है और आपको बहुत सारे डिवाइन डाउनलोड्स मिलेंगे इस हफ्ते में ईश्वर की तरफ से, जिनको आप रिसीव करते हुए भी नज़र आ रहे हैं मुझे। वो डिवाइन डाउनलोड्स आप रिसीव करते हुए नज़र आ रहे हैं
और उनकी वजह से आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो रही है, आपकी पावर स्ट्रॉन्ग हो रही है। आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय आपकी ज़िंदगी में शुरू होने जा रहा है, जो बहुत ही बैलेंस्ड होगा, जो बहुत ज़्यादा आपका जीवन में जो अकेलापन था, आपका जीवन जो बिल्कुल खाली लगता था आपको कि आपकी ज़िंदगी में कुछ है नहीं, उस खालीपन को दूर करेगा और आपको ये रियलाइज़ करवाएगा कि ईश्वर के बच्चे हैं आप और आप बहुत ज़्यादा प्रिय हैं ईश्वर के। पर कुछ कर्मा ऐसा आपने किया था पिछले लाइफ्स में जिसकी वजह से आपको ये झेलना लिखा था, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में स्टक हो चुके थे, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी डगमगा चुकी थी, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं थी और एक नई ज़िंदगी का आप बेसब्री से वेट कर रहे थे। वो नई ज़िंदगी आने का समय आ चुका है, क्योंकि आपने लाइफ के बहुत सारे लेसन्स को लर्न कर लिया है। आपने जीवन के संघर्षों के साथ अपने आप को बदल लिया है और आप बहुत फ्लेक्सिबल हो चुके हैं। अब एक बैलेंस्ड एनर्जी में आप आते हुए नज़र आ चुके हैं और अब आपका समय आ चुका है कि आप अपने लिए स्टैंड ले सकेंगे, आप अपने फ़ियर्स को फेस कर सकेंगे। इतने संघर्षों के बाद आप सारे चैलेंजेस को खुद ब खुद सॉल्व कर सकेंगे। इतना आपको सक्षम कर दिया है ईश्वर ने। आपके साथ अब जस्टिस होगा। जो न्याय आप इतने समय से ईश्वर से मांग रहे हैं, वो न्याय मुझे यहाँ होता हुआ नज़र आ रहा है ईश्वर की तरफ से, और एक नया चैप्टर आपकी लाइफ में बिगिन होने जा रहा है। बहुत सारे लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, ये मुझे एनर्जी आ रही है, और बहुत सारे डिवाइन डाउनलोड्स आपको रिसीव होते हुए इस हफ्ते में नज़र आएंगे। ये एनर्जी ओवरऑल मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बाकी हम टैरो से देखते हैं। और कुछ ऐसे लोगों के साथ अब आपका सामना होगा, या ऐसे लोग आपके जीवन में एंटर होंगे जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएंगे, आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आएंगे, आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आएंगे, आपकी लाइफ में हार्मनी लेकर आएंगे, लव लेकर आएंगे, एपिफनी लेकर आएंगे, एम्पथी लेकर आएंगे, खुशियाँ लेकर आएंगे, स्टेबिलिटी लेकर आएंगे। ऐसे लोगों से आप जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं जो एक्चुअली आपके सोल पर्पस के साथ अलाइंड होंगे। और वो लोग जो आपके सोल पर्पस के साथ अलाइंड नहीं हैं, जो आपकी लाइफ में अभी तक जहर घोलने का काम कर रहे थे, वो आपकी लाइफ से खुद ब खुद रिमूव हो जाएंगे ईश्वर के द्वारा। बाकी देखते हैं टैरो से क्या आता है। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं ये हफ्ता हम सब के लिए कौन सी खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। प्लीज़ गाइड करें। ब्यूटीफुल। फर्स्ट कार्ड ही 10 ऑफ कप्स है। तो खुशियों की सौगात तो आने वाली है इस हफ्ते में। टेन ऑफ वैंड्स। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 10-10 से क्लेम करिएगा। द हैंगमैन, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, द मून, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम से है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स।
ओके। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है मुझे कि एक नई हैप्पी फैमिली बिल्ड होती हुई नज़र आ रही है। उसी फैमिली में जिसमें खुशियाँ नहीं थीं, उसमें खुशियाँ लौटती हुई वापस नज़र आ रही हैं। जितना बर्डन आपके ऊपर था, उस बुरे कर्मा का जो आपने पास्ट लाइफ्स में किया था, वो उतरता हुआ नज़र आ रहा है। वो बोझ उतरता हुआ आपके ऊपर से उतरता हुआ नज़र आ रहा है। स्टक सिचुएशन से आप स्पिरिचुअलाइजेशन की तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। इस स्टक सिचुएशन ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपने लर्न करे हैं अपनी ज़िंदगी में, और अब समय आ चुका है उस एक्सपीरियंस को एक्चुअली में एग्जीक्यूट करने का। इस लैक की एनर्जी से, जो वॉइड की एनर्जी आई थी, जो खालीपन आपकी ज़िंदगी में आपको लग रहा था कि आप बिल्कुल अकेले हैं, आपका कोई है नहीं, उस लैक की एनर्जी से मुझे आप खुशियों की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्म होते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लौट आई हों। आप बहुत ज़्यादा साइकिक होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी साइकिक एबिलिटीज़ एनहांस होती हुई नज़र आ रही है। ईश्वर के डिवाइन डाउनलोड्स आप रिसीव करते हुए नज़र आ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ, अपने सोल पर्पस की तरफ अलाइन होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप हील होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपको किसी भी तरीके से दुख पहुंचा है, ये किसी भी तरीके का दुख हो सकता है, वो दुख पहुंचा है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत ज़्यादा रूखापन लगता था, खालीपन लगता था, उस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं, और आपकी ज़िंदगी में एक स्टेबल और ऐसा पार्टनर मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है जो आपकी ज़िंदगी को एक स्टेबिलिटी देगा। ये मैंने पहले भी बोला था कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग जुड़ेंगे जो एक्चुअली में आपके सोल पर्पस के साथ अलाइंड होंगे और आपको स्टेबिलिटी देंगे। तो यही एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ। आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है। ये कम्युनिकेशन ईश्वर की तरफ से भी हो सकता है, ये कम्युनिकेशन उस पर्सन की तरफ से भी हो सकता है, ये कम्युनिकेशन एक गुड कम्युनिकेशन हो सकता है। किसी तरीके की गुड न्यूज़ भी आती हुई नज़र आ रही है इन योर करियर, या फिर आपकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ है। और मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज़ें आ रही हैं पीकॉक की। पीकॉक को हम बहुत शुभ मानते हैं, नेशनल बर्ड है हमारी। तो डेफ़िनेटली एक सिग्नल है, एक ईश्वर की तरफ से साइन है कि जो मैं बोल रही हूँ वो मैं सही आपको बता रही हूँ। तो स्टेबिलिटी से रिलेटेड आपको खुशी मिलती हुई नज़र आएगी इस वीक में। लेट्स क्लैरिफाई। एंजल्स प्लीज़ बताएं द एनर्जी ऑफ 10 ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई। डेफिनेटली एक नया चैप्टर आपकी ज़िंदगी में शुरू होने जा रहा है विद द 10 नंबर ऑफ़ कार्ड। इतने सारे 10 आ चुके हैं यहाँ पर। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 10 ज़रूर लिखें, और अपनी कॉपी में ज़रूर, या अपनी डायरी, या आपने जो भी कोई जर्नल बना रखा है, नहीं बनाया तो बना लीजिए, उसमें इसको लिखिए 10 आई क्लेम दिस एनर्जी, आई मैनिफेस्ट अबंडेंस इन माई लाइफ, I have removed all the burdens in my life. I have removed. मैं ऑलरेडी रिमूव कर चुका हूँ, या मैं ऑलरेडी रिमूव कर चुकी हूँ। द कार्मिक डेट, आई हैव ऑलरेडी रिमूव द कार्मिक डेट। मैं ऑलरेडी रिमूव कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ वॉन्ड्स। I am abundant, I am happy, I am prosperous, I am growing. God is there to protect me, to guide me, to heal me. Please clarify 10 of Wands. ये सारे affirmations आप अपने आप को रोज़ दिया करें, और नहीं तो आप लिख लिया करें इसको। आपको याद नहीं रहते हैं तो आप लिख लें और फिर उसको रिपीट करें। इतने लेसन्स आपने लर्न कर लिए कि अब आप हर कदम बहुत फूंक फूंक कर उठाएंगे और सोच समझ कर उठाएंगे। ये एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पर। प्लीज़ क्लैरिफाई द हैंगमैन। ये कार्ड रिवर्स आया है, मैं रिवर्स ही लूँगी।
इस अलोननेस की एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपके जीवन में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेक थ्रू आ रहा है, जस्टिस आ रहा है, ईश्वर की तरफ से न्याय आ रहा है, जिसकी आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है 11 साल से आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हों, 16 साल से कर रहे हों, 17 साल से कर रहे हों, 10 साल से कर रहे हों कि मेरी तरफ न्याय तो करिए, मेरी तरफ नज़र तो रखिए, मैं आप ही का बच्चा हूँ या मैं आप ही का बेटा हूँ या मैं आप ही की बेटी हूँ, मेरी तरफ अपना रुख तो बदलिए, मेरे ऊपर ये कष्ट, मेरे ऊपर से ये कष्ट रिमूव करिए। जिनको भी किसी भी तरीके की फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है दूर होती हुई इस हफ़्ते में। इस हफ़्ते में आपकी फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर होती हुई नज़र आ रही हैं और जुलाई और भी बेटर जाने वाला है, ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है। प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटिकल्स। कोई लीगल मैटर्स चल रहे थे आपके, किसी के साथ कोई मतभेद चल रहा था तो वो रिज़ॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। किसी के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी तो रिज़ॉल्व हो रही है। अगर आपके कोई लीगल मैटर्स चल रहे थे तो उसमें आपको जीत मिलती भी नज़र आ रही है। अगर आपको किसी तरीके का झूठा आरोप लगाया गया था तो वो भी आपके लिए वो झूठा साबित होगा और आप सही साबित होंगे। प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटिकल्स। कॉम्प्रोमाइज़, ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज़ का ही नाम है। अगर किसी ने अच्छी तरीके से समझ लिया कि कॉम्प्रोमाइज़ करना है और जीना है तो उसने सब कुछ समझ लिया, जीवन का सार आ गया उसको समझ में, जिस्ट जिसको बोलते हैं ना, वो समझ में आ गया, क्रक्स जो होता है वो समझ में आ गया। आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लौटती हुई नज़र आ रही हैं। जितना आप ओवर प्रोटेक्टिव थे या जितना ज़्यादा आप चीज़ों को पकड़ कर रखते थे, किसी भी चीज़ को, चाहे वो आपके लिए मटेरियल वेल्थ हो, चाहे वो आपके लिए कोई पर्सन हो जिसको आपने जकड़ रखा था, जिसको आपने पकड़ रखा था, कोई मटेरियल वेल्थ हो, किसी भी तरीके की चाहे कोई पर्सन हो जिसको आप सोचते, जिसके लिए आप ओवर पोजेसिव थे, उस एनर्जी से आप बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि आपको ये समझ में आ गया है कि आफ्टर ऑल मैं लेकर क्या आई थी और मैं लेकर क्या जाऊंगी। मैं खाली हाथ आई थी और मैं खाली हाथ ही जाऊंगी। तो इस माइज़र की एनर्जी से आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, ये एनर्जी आ रही है। और आपकी ज़िंदगी में एडवेंचर आ रहा है, खुशियाँ आ रही हैं, खुशियाँ लौटती भी नज़र आ रही हैं, ये एनर्जी है। आई थिंक आपको मोर की आवाज़ आ रही होगी, नहीं आ रही है तो मुझे आ रही है क्योंकि यहाँ पर मोर बोल रहे हैं और इंडिकेशन दे रहे हैं मुझे कि डेफिनेटली ऐसा होने वाला है। प्लीज़ क्लैरिफाई द मून। ईश्वर किसी न किसी तरह से सिग्नल्स हमें देते हैं, हमें सिर्फ पहचानने की ज़रूरत है। प्लीज़ क्लैरिफाई द मून। थैंक यू। आप लोगों से कंपेयर करते थे अपने आप को कि देखो उसकी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ हैं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। है वो कितना खुश है, उसकी ज़िंदगी में सब कुछ है जो उसको चाहिए, मेरे पास कुछ है ही नहीं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास फैमिली नहीं है, मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे पास जॉब नहीं है अच्छी, मैं अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ। ये जो भी कुछ था नेगेटिव आपकी ज़िंदगी में, नेगेटिव थॉट पैटर्न, जो कंपैरिज़न की एनर्जी थी, उससे आप बाहर आ रहे हैं। अब आप कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि आपको समझ में आ चुका है कि एक्चुअली में ज़िंदगी में जो कुछ आपको मिला है उसके लिए आपको थैंकफुल होने की ज़रूरत है, आपको ग्रैटिट्यूड शो करने की ज़रूरत है। इस चीज़ की आपको समझ आ चुकी है। प्लीज़ क्लैरिफाई 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। थैंक यू। हो सकता है वो पर्सन सामने वाला बहुत ज़्यादा खुशी ज़ाहिर करता हो, दिखाता हो, पर अंदर से वो कितना खोखला है ये आपको नहीं पता।
इस चीज़ की समझ आपको आ चुकी है, तो इसलिए आप ग्रैटिट्यूड शो करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं ईश्वर को। प्लीज़ क्लैरिफाई 4 ऑफ स्वॉर्ड स्पिरिट्स। थैंक यू। आपकी लाइफ में मुझे अपॉर्चुनिटीज़ आती भी नज़र आ रही हैं। जिन अपॉर्चुनिटीज़ का आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ज़िंदगी में दस्तक देने जा रही हैं। अब आपको बहुत वाइजली चूज़ करना है, क्योंकि आप में इतना दिमाग आ चुका है, इतना समझ आ चुकी है कि आप वाइजली चूज़ करेंगे। अपने ईश्वर की आवाज़ को सुनकर वाइजली चूज़ करेंगे कि आपको किसको एंट्री देनी है अपनी ज़िंदगी में और किसको नहीं। ये अपॉर्चुनिटी मुझे किसी पर्सन की आने की भी लग रही है। कुछ लोगों के लिए कैरियर से रिलेटेड हो सकती है, कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो सकती है, डिवाइन डाउनलोड्स जो मैंने आपको कहा था। तो आपको कौन से डाउनलोड्स रिसीव करने हैं और क्या चीज़ आपको रिसीव नहीं करनी है, ऐसे लोगों को आपको जगह नहीं देनी है अपनी ज़िंदगी में जो आपके लिए टॉक्सिक हैं। तो ये बहुत सोच समझ के आपको अपनी ज़िंदगी में अब नेक्स्ट चैप्टर में उन्हीं एक्सपीरियंसेस से एग्जीक्यूशन पे लेकर आना है अपने आप को। प्लीज़ क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होके चुका है, जिसने आपको बहुत सारे लेसन्स सिखा दिए हैं और अब आप एक मैच्योर्ड पर्सन बन चुके हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है। प्लीज़ क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल्स। स्टेबिलिटी आ रही है, कम्युनिकेशन आ रहा है, कोई गुड न्यूज़ आ रही है रिलेटेड टू स्टेबिलिटी। यही मैसेज मैंने पहले दिया था, यही मैसेज मैं अब दे रही हूँ। ट्रैवल की एनर्जी है, आपकी लाइफ में कोई पर्सन दस्तक दे रहा है, या तो ये वही पर्सन है जिससे आपने रिलेशन बनाया है, उसकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, कमिटमेंट रिसीव हो सकता है, स्टेबिलिटी का ऑफ़र रिसीव हो सकता है, या फिर ये कोई न्यू पर्सन है कुछ लोगों की लाइफ में जो सिंगल हैं, उन लोगों की लाइफ में एक न्यू पर्सन एंट्री लेता हुआ नज़र आ रहा है या लेती हुई नज़र आ रही है। एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है जो मैरिज तक जाएगा। आपकी ज़िंदगी में ट्रैवल नज़र आ रहा है, या तो आप ट्रैवल करेंगे या आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, या फिर आप की तरफ कोई ट्रैवल करके आ रहा है। अगेन मोर बोल रहे हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई पेज ऑफ सोर्ड्स। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। प्लीज़ क्लैरिफाई पेज ऑफ सोर्ड्स। और ये पर्सन बहुत तेज़ी से आ रहा है, ये स्टेबिलिटी आपकी ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से आ रही है। ये कम्युनिकेशन बहुत जल्दी आपको रिसीव होता हुआ नज़र आएगा, भरोसा रखिए। ओके, अब हम लव की वाइब्स देख लेते हैं। लव की क्या वाइब्स हैं? प्लीज़ क्लैरिफाई स्पिरिट्स, इस हफ्ते लव की क्या वाइब्स रहने वाली हैं? स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, यही चीज़ मैंने अभी आपको बोली थी। आपकी लाइफ में अब ऐसे लोग एंटर होने वाले हैं जो आपके सोल पर्पस के साथ अलाइंड होंगे, और वही चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। कोई ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है जिसका सोल पर्पस आपके सोल पर्पस के साथ अलाइंड होगा, और आप दोनों इस जर्नी को कंप्लीट करते हुए नज़र आ रहे हैं, रीचिंग सोलेस टुवर्ड्स इन्फिनिटी। यहाँ पर सन, मून, स्टार्स सब कुछ हैं। सो यहाँ पर मुझे आपके लिए ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी नज़र आ रही है आपकी लव लाइफ में। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, ये पर्सन चेंज होके आ रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि उसके अंदर अब स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आ चुकी है, वो ग्रो कर चुका है, उसकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़रा है या गुज़री है। डेटिंग, डेफिनेटली आपकी लाइफ में इस हफ्ते मुझे नज़र आ रहा है कि आप अपने पर्सन को डेट कर सकते हैं,
या आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए न्यू एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए वही पर्सन बदल के आपकी लाइफ में आ रहा है या आ रही है। व्हाट एल्स? एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी लव लाइफ में आप। यिन एंड यांग का कार्ड दिखा था, बैलेंस की एनर्जी है। आपकी लव लाइफ में बैलेंस आ रहा है। वाओ, अबंडेंस आ रही है, ब्यूटीफुल। खुशियाँ लौट रही हैं वापस आपकी लव लाइफ में, खुश हो जाइए और ग्रैटिट्यूड शो करिए ईश्वर को। एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। आप कॉल या मैसेज रिसीव कर सकते हैं। कुछ मी टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने पर्सन के साथ। कहीं जा सकते हैं आप, ऐसा भी नज़र आ रहा है। जो मैरिड कपल्स हैं वो किसी वेकेशन पे जा सकते हैं, ऐसी भी एनर्जी है यहाँ पर। और यहाँ पर फॉरगिवनेस की भी एनर्जी है। आपने माफ़ करना सीख लिया है, और जिसने माफ़ करना सीख लिया है उसकी ज़िंदगी में तो खुशियाँ लौटेंगी ही। और देखिए बॉटम ऑफ द डेक है लव, तो लव आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर से मोर बोल रहे हैं। आई डोंट नो आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं, बट मुझे सुनाई दे रहा है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, और क्या आ रहा है इस हफ्ते में लव से रिलेटेड। और क्या आ रहा है इस हफ्ते में लव से रिलेटेड। फेटेड मीटिंग, तो आपकी किसी के साथ मीटिंग हो सकती है इस वीक में। बहुत ही शुरू में ही मुझे नज़र आ रहा है कि स्टार्ट ऑफ द वीक में ही आपकी एक मीटिंग नज़र आ रही है। ये मीटिंग कुछ लोगों के लिए उस पर्सन के साथ है जिससे आप ऑलरेडी मिल चुके हैं। कुछ जो सिंगल्स हैं उनके लिए कोई न्यू पर्सन है। ये मिस्ट्री सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है, जो आपके लिए एक कहानी बन चुकी थी और आप इसको सॉल्व करने के लिए परेशान हो चुके थे कि आखिर मुझे मिक्स सिग्नल्स क्यों मिल रहे हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में 2 जने हों, पॉसिबिलिटी है। साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ को पहचानिए। ईश्वर आपको इतनी समझ दे चुके हैं, अब अपनी इंट्यूशन का यूज़ करिए और जो सिग्नल्स आपको ईश्वर यूनिवर्स दे रहे हैं उनको पे समझने की कोशिश करिए। खुद ब खुद आपकी मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी। रिग्रेट, ये पर्सन कुछ लोगों के लिए वही पर्सन है, वो रिग्रेट कर रहा है या रिग्रेट कर रही है कि मेरे से गलती हो गई। वो पर्सन लौट के आ रहा है और आपको डेट करेगा। टॉक्सिक रिलेशनशिप, जिसके लाइफ में टॉक्सिक रिलेशनशिप है वो उस रिलेशनशिप से बाहर आ रहा है या आ रही है। पार्टी, आपकी लाइफ में इस वीक में खुशियाँ नज़र आ रही हैं। आप अपने पार्टी करते हुए नज़र आ रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। डेट, यहाँ पर भी डेट का ही कार्ड है, 2 बार आ चुका है ये कार्ड। ओके, तो डेफिनेटली कुछ स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप डेट करेंगे इस वीक में। चेंज, आपकी लाइफ में लव लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। पॉजिटिविटी की तरफ जाते हुए आप नज़र आ रहे हैं। सोलमेट, आपकी लाइफ में आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, अब हम मदर अर्थ गाया की तरफ से मैसेजेस ले लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स, मदर अर्थ गाया की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर द वीक। प्लीज़ गाइड। ये सुनामी, ये वेकअप कॉल आपकी ज़िंदगी में इस हफ्ते इसलिए आई है कि अब हाई टाइम हो चुका है। अब आपको
अपने सोल पर्पस की तरफ अलाइन होने की ज़रूरत है। दिस इज़ अ वेकअप कॉल फॉर यू। प्लीज़ अपने आप को संभालने की कोशिश करिए, वरना ऐसी सुनामी बार बार आती रहेगी। आप अभी इस सुनामी से गुज़र के चुके हैं और आपको इतनी समझ आ चुकी होगी कि एक्चुअली में आपका सोल पर्पस की तरफ आपको काम करने की ज़रूरत है। इसलिए ये वेकअप कॉल आपको दी गई है दोबारा से कि आप अपने जीवन में अपने सोल पर्पस की तरफ काम करें। अगेन मोर बोल रहा है। एक्टिवेशन। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है जैसे ये जो सुनामी का कार्ड आया था ना, ये सुनामी ही नज़र आ रहा है मुझे। एक ऐसा सुनामी, एक बवंडर जिसे बोलते हैं, जो सब कुछ उड़ा के ले गया था आपकी ज़िंदगी से। वो सुनामी जो था, जो सब कुछ आपकी ज़िंदगी से उड़ा के ले गया था, वो इसलिए ले गया था क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आपका स्पिरिचुअल असेंशन होना ज़रूरी था। आपको एक्टिवेट करना ज़रूरी था, आपकी स्पिरिचुअल अलाइनमेंट करनी ज़रूरी थी, जिससे कि आप अपने सोल पर्पस को पहचानें। बार बार ये मैसेज आ रहा है, अगेन सेम मैसेज है कि आप अपने आप को एक्टिवेट करिए, अपने सोल पर्पस की तरफ काम करिए, ईश्वर की आराधना करिए, ईश्वर से प्रार्थना करिए कि दोबारा ये सुनामी आपकी ज़िंदगी में नहीं आए। मुझे ये एनर्जी आ रही है। शैमन, आपके लिए हीलिंग आ रही है फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। आपके एंसेस्टर्स आपको हील करते हुए नज़र आ रहे हैं। ग्रैटिट्यूड शो करिए अपने एंसेस्टर्स को। हो सके तो उनके नाम का दीपक जलाया करिए रोज़, या कम से कम उनको ग्रैटिट्यूड शो कर दिया करिए, थैंक यू बोल दिया करिए अपने एंसेस्टर्स को रोज़। जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं उनको थैंक यू बोल दिया करिए, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करा करिए। प्रेयर में और थैंकफुलनेस में, फॉरगिवनेस में बहुत एनर्जी होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है। कुछ भी बदल सकता है ये। आप किसी से माफ़ी मांगेंगे, वो सामने वाला पिघल जाएगा। आप किसी को ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, वो आपको 10 ब्लेसिंग्स देगा। तो ये ज़रूर करिए अपने जीवन में, और अगर नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए। इट्स अ वेकअप टाइम, इट्स अ हाई टाइम टू गेट ऑन टू योर नर्व्स, इससे पहले कि कोई और सुनामी आए। मदर अर्थ गाया की सेवा करिए और उनके साथ अलाइन करिए अपने आप को। अपनी ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है। एक फ्रेश ब्रेथ आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। मुझे बहुत सारी खुशियाँ आती हुई नज़र आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में। बहुत सारी पॉजिटिविटी आती हुई नज़र आ रही है आपकी ज़िंदगी में। व्हाट एल्स? स्ट्रेंथ आती हुई नज़र आ रही है। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। कम्युनियन, ईश्वर के साथ एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन, मैंने कहा था ना डिवाइन डाउनलोड्स आपको इस वीक में बहुत ज़्यादा मिलेंगे, वही सेम एनर्जी है यहाँ पर। आप एक स्ट्रॉन्ग कम्युनियन बिल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं ईश्वर के साथ। और बॉटम की एनर्जी है मदर अर्थ गाया आपको नर्चर कर रही हैं, आपकी टेक केयर कर रही हैं। जैसे एक मदर अपने बच्चे की टेक केयर करता है, अपने लुक आफ्टर करता है, ऐसे ही मदर अर्थ गाया आपको नर्चर कर रही हैं। तो आपको भी उनकी सेवा करने की ज़रूरत है, इसीलिए ये कार्ड आया है यहाँ पर। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स चेक कर लेते हैं फॉर द वीक। प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स। एंसेस्टर्स की क्या ब्लेसिंग्स हैं फॉर दिस वीक? एंसेस्टर्स की क्या ब्लेसिंग्स हैं फॉर दिस वीक? अर्थ गार्जियन, अगेन मदर अर्थ गाया, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। यही बोला था मैंने अभी कि आपको अपने आप को ग्राउंड करने की ज़रूरत है। ग्राउंडिंग करिए जितना हो सके।
अर्ली मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं आप। अर्ली मॉर्निंग नंगे पैर घास में चल सकते हैं। प्लांट्स, पौधों की सेवा कर सकते हैं, प्लांट्स लगा सकते हैं, एनिमल्स की सेवा कर सकते हैं, ह्यूमन बींग्स की सेवा कर सकते हैं, अपने घर के फैमिली मेम्बर्स की सेवा कर सकते हैं, अपने बड़े बुज़ुर्गों की देख रेख कर सकते हैं। किसी भी तरह से मदर अर्थ गाया को खुश करिए तो वो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे। ये एनर्जी आ रही है यहाँ पर। What else? टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स। अपनी ज़रूरतों का ध्यान आपको खुद रखना है, कोई और नहीं रखेगा। टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स। अपनी नीड्स का ध्यान रखिए, अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखिए, अपना खुद का ख्याल रखिए। ये मैसेज है यहाँ पर। What else? सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। अभी आपकी करंट सिचुएशन हो सकता है बहुत ख़राब हो, बट धीरे धीरे ये सिचुएशन इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। इस वीक में तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है मुझे, और यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है मेडिटेशन की। ये एमेथिस्ट का क्रिस्टल बॉल है, जिसके साथ ये लेडी जो है वो मेडिटेट कर रही है। तो अगर आपके पास एमेथिस्ट नहीं भी है तो भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एमेथिस्ट हो। आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी करंट सिचुएशन को मत देखिए, उसके बियॉन्ड देखिए कि आपकी करंट सिचुएशन इम्प्रूव होती हुई नज़र आएगी आपको आने वाले समय में। सन, एन्जॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। डेफिनेटली आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, गुड फॉर्च्यून आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। गार्जियन एंजल्स हमेशा आपके साथ हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। यू आर नॉट अलोन। ब्यूटीफुल। बॉटम से हैं एयर गार्जियन। शिफ्ट योर परसेप्शन। अपना परसेप्शन चेंज करिए, नज़रिया चेंज करिए देखने का। अपने देखने के नज़रिए को चेंज करेंगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। ओके, स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से क्या मैसेजेस हैं प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। इस वीक के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर स्पिरिचुअलिटी। प्लीज़ गिव मी वन कार्ड, थैंक यू। स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से क्या क्या मैसेजेस हैं स्पिरिट्स। ओके, अपने मणिपुर चक्र पे काम करिए और रम शब्द का उच्चारण करिए। हो सके तो गाइडेड मेडिटेशन लगा दीजिए, 7 चक्रा मेडिटेशन, और 7 चक्रा मेडिटेशन करिए जिससे कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट हो सके। व्हाट एल्स। जस्ट अ मिनट, एक कार्ड नीचे गिर गया। ओके, मैं उठा नहीं पा रही, बहुत अंदर चला गया। माता भुवनेश्वरी का कार्ड था, उनकी तरफ से ब्लेसिंग्स हैं। समाधि, मेडिटेशन, बार बार मेडिटेशन का मैसेज आ रहा है आपके लिए कि मेडिटेट करिए। क्रिया, आपको अपना कर्म करते जाना है एफर्टलेसली, बिना किसी फल की चिंता करे हुए अपना कर्म करते जाइए।
और ईश्वर जिस बहाव में आपको बहने के लिए कह रहे हैं उस फ्लो में बहते चले जाइए, फल की चिंता मत करिए। व्हाट एल्स? माता काली आई हैं यहाँ पर। दुष्टों का, असुरों का संहार करने के लिए माँ काली ने जन्म लिया था। तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ से जितने भी असुर हैं वो सब जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अनाहत चक्र को, दैट इज़ हार्ट चक्रा, इसको आपको हील करने की ज़रूरत है। तो मैंने अभी आपको बताया था आपको क्या करना है, 7 चक्रा मेडिटेशन करना है, वो आप करिए। और दुर्गा माता की उपासना करिए, ये आपसे कहा जा रहा है। आर्कएंजल माइकल के मैसेजेस ले लेते हैं, उसके बाद हम टी लीव्स और चार्म्स देखेंगे। आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ बताइए आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। थैंक यू फॉर द वीक। आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं फॉर द वीक? ओके, डोंट सेटल फॉर लेस। आपको जैसे कोई ख़जाना दिया है आर्कएंजल माइकल ने। यू आर अ चाइल्ड ऑफ द डिवाइन, आप ईश्वर के बच्चे हैं। एंड यू डिज़र्व टू हैव योर ड्रीम्स कम ट्रू, और आपके सारे ड्रीम्स पूरे होंगे। डोंट गिव अप। तो आपको गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, हार मानने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन टाइमिंग आएगा, सब कुछ मिल जाएगा। और ये डिवाइन टाइमिंग मुझे आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे खुशियों का ख़जाना मिलने वाला है आपको बहुत जल्द। व्हाट एल्स? मेक अ डिसीशन। अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करिए। एक्सेप्ट डिवाइन गाइडेंस पॉइंटिंग यू टूवर्ड्स योर ओन जॉय। अपनी खुशियों को प्रायोरिटाइज़, अपनी खुशियों के लिए काम करिए, बिकॉज यू डिज़र्व इट। ओके, बहुत दुख सह लिया आपने, अब खुशी का टाइम आ चुका है। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। ऑल योर फीलिंग्स, इवन द डिफ़िकल्ट वंस, हैव अ मैसेज फॉर यू। आप जो भी फील करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे आप लो फील कर रहे हों, उसमें एक मैसेज होता है आपके लिए। उसको एक्सेप्ट करिए और वहाँ से समझने की कोशिश करिए कि ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं उस मैसेज के द्वारा। ओके, व्हाट एल्स? स्टेप इनटू स्पॉटलाइट। यू हैव अ मैसेज दैट द वर्ल्ड नीड्स टू हियर। आप एक इंस्पिरेशन, आपको बनना है दूसरों के लिए। आपको चुना गया है टू बिकम एन इंस्पिरेशन फॉर अदर्स। इट्स टाइम टू शेयर योर विजडम। अपनी नॉलेज को दूसरों के साथ बांटने की ज़रूरत आ चुकी है, तो उस काम पर लग जाइए। बी द रियल यू। मुझे यहाँ पर रेनबो ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं आपके लिए। योर ग्रेटेस्ट पावर कम्स फ्रॉम बीइंग हु यू ट्रूली आर। डोंट लेट एनी वन स्वे अवे फ्रॉम एक्सप्रेसिंग योर ऑथेंटिक सेल्फ। आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं और ईश्वर के बहुत ही प्यारे हैं। तो जो भी आप हैं वैसे ही रहिए, किसी के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट मैसेज, नो इट इज़ नॉट येट टाइम। थोड़ा समय और लगेगा, प्लीज़ बी पेशेंट। ऑपरच्यून मोमेंट इज़ अप्रोचिंग। आपकी ज़िंदगी में ये अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी आ रही है। अब हम पहले चार्म्स देख लेते हैं आज, फिर बाद में टी लीव्स देखेंगे। ओके, सो यहाँ पर मुझे ट्रैवल नज़र आ रहा है। कुछ लोग अब्रॉड ट्रैवल वेकेशन पे जा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए गिफ्ट नज़र आ रहा है। कुछ लोग नदी के पास जा सकते हैं, सी शेल्स कलेक्ट कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है। या सी शेल से रिलेटेड कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी आप ख़रीद सकते हैं। लव इज़ प्रोटेक्टेड, लव के लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं। किसी ठंडी जगह जाते हुए नज़र आ रहे हैं।
रिवॉर्ड या रिकॉग्निशन मिल सकता है, प्रमोशन हो सकता है, कोई गिफ्ट मिल सकता है, किसी को कोई पेंडेंट मिल सकता है। यहाँ पर पेंटिकल की एनर्जी है, आपके लिए मनी आ रही है। की टू सक्सेस, यहाँ पर लॉक भी आया है और की भी आई है। तो आप अपने जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में लॉक थी वो अनलॉक आप खुद करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको लॉक भी मिल चुका है और की भी मिल चुकी है। लक आपको फेवर करेगा। किसी तरीके का अनाउंसमेंट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। वेडिंग अनाउंसमेंट हो सकता है, करियर प्रमोशन हो सकता है, रिटायरमेंट की गुड न्यूज़ हो सकती है, किसी का रोका फिक्स हो सकता है, किसी के घर में चाइल्ड बर्थ हो सकती है। एंजल्स, आर्केंजल गैब्रियल की एनर्जी है यहाँ पर। आर्केंजल गैब्रियल कम्युनिकेशन के कारक हैं, तो डेफिनेटली आपकी तरफ कोई गुड न्यूज़ आ रही है। कुछ लोग फॉरेन करेंसी में जो डील करते हैं, आपके लिए फॉरेन करेंसी आती हुई नज़र आ रही है। एंजल्स का प्रोटेक्शन है। स्टॉक ब्रोकिंग हो गया, बैंकिंग से रिलेटेड हो गया, वेल्थ मैनेजमेंट हो गया, किसी भी तरीके से फॉरेन करेंसी आ रही है। नेचर के साथ आप कनेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मौत आया है, ओके सॉरी हनी बी है, हनी बी। सो डेफिनेटली बहुत सारा गुड लक और प्रॉस्पेरिटी आ रही है, विजडम आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है। यहाँ पर आप अपने आप को रिफ़्लेक्ट करते हुए, सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन की एनर्जी आ रही है मुझे। आप अपने मिरर सेल्फ़ को देखते हुए नज़र आ रहे हैं। लव विल ब्लॉसम, रिकन्सिलिएशन की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं, ट्रैवल की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं, एंड डेफिनेटली आप कहीं मदर नेचर के साथ कनेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। हनी बी का कपल आया है, ब्यूटीफुल। सो बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आ रही है, ग्रेट। अब हम टी लीफ से मैसेजेस ले लेते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स क्या मैसेजेस हैं फॉर दिस वीक। थैंक यू। क्या आ रहा है हमारी तरफ, प्लीज़ बताएं। यहाँ से सबसे पहला कार्ड ही सन है। पॉजिटिविटी आ रही है, गुड न्यूज़ आ रही है, एक नया स्टार्ट आ रहा है। कोई नया बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। कोई ब्रांच ओपनिंग की एनर्जी है, कुछ ब्रांच ओपन कर सकते हैं। आपकी ऑलरेडी कोई बिज़नेस चल रही है, उसकी एक नई ब्रांच खुल गई। गवर्नमेंट जॉब लगती भी नज़र आ रही है। माता पिता के साथ संबंध अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका डेली रूटीन बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी ज़िंदगी क्लटर फ्री होती हुई नज़र आ रही है। जिसमें अंधेरा था, बहुत ज़्यादा गंदगी थी, वो क्लटर फ्री होती हुई नज़र आ रही है और वहाँ पर खुशियों की रोशनी आती हुई नज़र आ रही है। सीक्रेट एडमायरर, तो आपका कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकता है। यू आर हाईली थॉट ऑफ, कोई आपके बारे में बहुत सोच रहा है। मनी आ रहा है आपकी तरफ। चाइल्ड बर्थ की एनर्जी है या फिर कोई बिज़नेस ओपन करने की एनर्जी है। सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट, तो स्टेबिलिटी आ रही है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो ये थी एनर्जी आपके लिए फॉर दिस वीक। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।